आपकी बात करा पाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके और हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें पेशेंट्स की आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में है, ये एक बुखार की तरह है, जितना कम बुखार है तो आप उसको ट्रीटमेंट करने में उतना कम समय लगेगा, ज़्यादा बुखार है ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप सीढ़ी के पहले स्टेज पे खड़े हैं तो नीचे उतरने में समय कम लगेगा, 5th स्टेज पे खड़े हैं तो नीचे उतरने में समय ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझने वाली। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर रिपोर्ट के अंदर एक पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकियों को क्यों नहीं आ सकती, अगर एक को फायदा हो सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं हो सकता, ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आप जैसे बता रही थी कि डायलिसिस रेगुलर कराने जाना पड़ता है, डायलिसिस जो है वो पेशेंट को रेगुलर कराने जाना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है? पेशेंट हॉस्पिटल जाता है ठीक होने के लिए जाता है, वहाँ जाके उसे पता चलता है कि हर उसे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने जाना पड़ रहा है, हर 15 दिन में 10 दिन में रूटीन चेकअप हो रहा है, वो रेगुलर पेशेंट बन जाता है हॉस्पिटल का, जाए जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, डायलिसिस कराया जा रहा है। ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना कि आप जा रहे हैं उसको, अब आपने डायलिसिस करा ली, डायलिसिस से मना नहीं करते, डायलिसिस आपने कराया, आपने बीमारी से आपने टाइम उधार ले लिया। अब इस दौरान इस टाइम फ्रेम में आपको जो है वो ट्रीटमेंट ढूंढना है, ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ आपको समझने वाली है। चलिए, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि किडनी रिवाइवल के कितने % चांसेस होते हैं? देखिए ऐसा है, किडनी जब हमारे से पेशेंट एसोसिएट होता है तो किडनी हमने जो देखा है कि 80 to 90% ऑफ दी केसेस में किडनी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। और उसके लिए आपके पास टेस्ट है, आप हमारे पास आएंगे, आपका टेस्ट कराया जाएगा, रीनल स्कैन DTPA कराया जाएगा, उसके अंदर देखा जाएगा आपका आज GFR कितना है, आपकी किडनी आज कितना फिल्टर कर रही है। उसी टेस्ट को 3 महीने बाद फिर रिपीट कराया जाएगा, उसमें देखा जाएगा आपका GFR कितना है, आपकी किडनी जो है वो अब कितना फिल्टर कर रही है। जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको नजर आएंगे, कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं वो भी आपको नजर आएगा, इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आती जाएंगी कैसे कैसे आ रही है। बाकी 80 to 90% केसेस में हमने देखा है कि किडनी के अंदर चेंजेस आते हैं, इंप्रूवमेंट आती है, आपको भी नजर आएगी। फिजिकल लेवल पर भी पेशेंट को नजर आती है, जिस प्रकार के कई बार सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होती है या अनईजीनेस होती है बॉडी में, ब्रेथलेसनेस होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में भी पेशेंट को इंप्रूवमेंट आती है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है। अब जहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको एलोपैथी में, आपका कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम की गोली दे दी, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की गोली दे दी, यूरिन नहीं आ रहा आपको लेसिक्स दे दी, डाइटर दे दी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाइट चेंज बता दिया कि ये डाइट फॉलो कर लीजिए, लो प्रोटीन डाइट ले लीजिए, ये सब चीज़ें फॉलो कर लीजिए, इससे आपकी किडनी जो है वो फर्दर डैमेज नहीं होगी। ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि आपकी किडनी के रूट कॉज क्या है, रूट यानी कि नींव कहाँ से खराब हो रही है, आपका आयरन कम क्यों हो रहा है, कैल्शियम कम क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस क्यों हो रहे हैं, वो सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किडनी आपकी कम फंक्शन कर रही है, कम वर्क कर रही है। जैसे जैसे किडनी का फंक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएंगी, उन सब चीज़ों का आपका ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क रहेगा वो रहेगा आपकी किडनी का जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी के कार्य करने की क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। जैसे जैसे आपका GFR बढ़ेगा, किडनी के कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। सारी चीज़ें, किडनी के बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में, सारे फंक्शंस के लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम किडनी को ही आपका रिजुविनेट करने की पूरी उसमें रहेगी, जिस वजह से सारे फंक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है जी, डॉक्टर्स जो कहते हैं कि जी ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया है, ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, तो ये कब किस स्थिति पर आकर ये सारी बातें होती हैं, ये बताएं। देखिए ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया है, ट्रांसप्लांट आप करा लीजिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं आज हमने एक वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर दिया कि किडनी जो है वो किस प्रकार से किडनी का फंक्शन बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से आपका GFR बढ़ाया जा सकता है। अब ट्रांसप्लांट का नंबर तो आज भी आया हुआ है, कल भी आया हुआ है। अगर आपके पास सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है, अगर आपके पास डोनर किडनी है, पैसे का अरेंजमेंट है, तो आप ट्रांसप्लांट आज भी करा सकते हैं, कल भी करा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद भी बेड से उठने में 6 महीने का समय लग जाता है, हम तो फिर भी कहते हैं कि 3 महीने में आपको चेंजेस नजर आना शुरू होंगे। चेंजेस आपको किस तरीके से आ रहे हैं वो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएंगे। तो देखिए अगर आपका जो है, आप एक बार आइए, मिलिए, रिपोर्ट दिखा दीजिए और उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, ट्रांसप्लांट तो आप आज भी करा सकते हैं, कल भी करा सकते हैं। एक बार ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अगर आपकी अपनी किडनी काम कर ले तो उससे तो बेटर कुछ है नहीं ना। अगर आपकी बाहर वाली किडनी जो है वो भी काम करे ना करे, उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी किडनी में ही इंप्रूवमेंट और चेंजेस आने लग जाते हैं तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको मतलब किसी की और की किडनी अपने अंदर ना लगानी पड़े, किसी डोनर की आपको हेल्प ना लेनी पड़े, खुद ही आपके अंदर जो ईश्वर ने इतनी खूबसूरत आप लोग को जो शरीर दिया है, जो अंदर ऑर्गन्स दिए हैं, खराब ही ना हो। अगर खराब है तो आयुर्वेद के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो नौबत ही ना हम लोग आने दें। वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर किडनी फेल हो जाती है, किडनी श्रिंक हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है, डायलिसिस पे आप लगातार जा रहे हैं, तो तुरंत फोन करें, बिना किसी देरी के। नौबत शायद नहीं आएगी। देखिए 100% गारंटी तो आज के टाइम पे कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, लोगों के विचार हमारे सामने हैं, लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लोगों को जिस तरीके से लाभ मिल रहा है, विश्वास बहुत जगता है इस चीज से। हम भी चाहते हैं आप भी विश्वास जगाएं और एक बार आए तो सही। अगर ये प्रॉब्लम है तो तुरंत फोन करें। बाकायदा विशेषज्ञ हैं, हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम है और खुद डॉक्टर साहब जो आपको पर्सनली डील करेंगे। बस आपको कॉल करना होगा, नंबर आपके सामने है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप फोन लगातार करते रहिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने के लिए। आप चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, आपका कब से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से? सर 3 महीने से चल रहा है। 18 जुलाई से 18 मार्च से चल रहा है। ठीक है। हाँ जी। और उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि उनका पहले काफ़ी कटरीना में और यूरिया में काफ़ी फर्क था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। उनका डायलिसिस जो हफ्ते में 2 बार होता था, मतलब फिर हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर 15 दिन में हो गया। ऐसे करते करते मतलब बहुत फर्क पड़ गया उनको। अब तो उनका डायलिसिस बंद है 1.5 महीने से। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। फिजिकली फिट है? हाँ जी फिट है। यूरिन कैसे आ रहा है? यूरिन बिल्कुल पास हो रहा है, अच्छी तरह पास हो रहा है। ठीक है जी। ये तो रही पेशेंट की बात, और अब हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे। इसमें जो इनकी रिपोर्ट्स हैं हम देख सकते हैं, इसके अंदर इनका जो GFR है वो इनका अप्रोक्सीमेटली 15.7 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं। किडनी का जो साइज है, दैट इज राइट किडनी इज नॉर्मल इन साइज एंड लेफ्ट किडनी इज ऑल्सो नॉर्मल इन साइज। दोनों किडनी का साइज भी नॉर्मल है। क्या नाम है मरीज का? पारा देवी। अच्छा, तो डायलिसिस कब से नहीं चल रहा? 7 महीने हो गए जी अब। अच्छा, उससे पहले डायलिसिस कितने समय से करा रहे थे आप? ये 6 साल से जी। 6 साल से करा रहे। अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं जी, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं। सूजन वगैरह तो नहीं है कहीं पे? नहीं जी, सूजन नहीं। उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं जी। ठीक है, फिट महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। डायलिसिस की जरूरत लगी इन 7 महीनों में आपको? नहीं जी। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। 09871712050, 01142644274। आप अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। हमारी वेबसाइट है www.karmaayurveda.com। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 ऑपोजिट निम्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीपलपुरा, न्यू दिल्ली 30।